कुवत पंडित, तुमसे तो कोई बात भी करना बेकार है यार। ऐसा लगता है जमाने भर के सारे पत्थर तुम्हारी अकल पर यहाँ पड़े। हाँ जी, जैसे भगवान ने सारी अकल तो आप ही के दिमाग में भर दी है। हम तो जैसे मूढ़मती ही हैं। चलो शुक्र है खुदा का, आपने सच को कबूल तो किया, बुढ़ापे में आके ही सही। ये क्या बात, कौन सा सच? हद है। अरे भाई, अब मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? भाई मैंने तो सीधी सी एक बात कही थी, भाई सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। अगर बच्चे को बाइक दिलानी ही है तो कल महीने के दूसरे शनिचर की छुट्टी है। इत्मीनान से शहर जाकर गाड़ियां देखो, पसंद आ जाए तो ले भी जाओ। भाई संडे के दिन शोरूम वाले दुकानों को शटर खोल के बैठे नहीं रहेंगे कि बैरसिया वाले पंडित ब्रह्म स्वरूप शर्मा आज मोटरसाइकिल खरीदने आ रहे हैं, कोई दुकान बंद नहीं रखेगा। देखो भैया, शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है। अच्छा, और ये बात मैं तुम्हें बार बार अपना गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ। हाँ जी, वो आसमान में घूम रहा शनिचर घर है, अपना घूमना छोड़कर आपकी मोटरसाइकिल के पीछे बोलेगा। भाई दुनिया कंप्यूटर के साथ दौड़ रही है और आप है कि अभी तक सोम मंगल नहीं उलझे हुए हैं। हंस लो और उड़ाओ मजाक। और अगर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई ना तो ये अपनी सारी चौकड़ी भूल जाओगे। अरे वहाँ घर पर तुम्हारी भाभी जान की आड़ी टेढ़ी यांगी भैंगी सब तरह की नजरें झेलता हूँ मैं, कसम खुदा की। और तुम्हारे शनि महाराज जब पड़ जाए ना तो वो भी टेढ़े हो जाएंगे। अरे क्या हुआ अजीज भाई, क्यों परेशान करते हो पंडित जी को? अरे भाई प्रकाश, तुम तो इस झमेले में पड़ो ही मत। भैया ये तो आशिका और माशूका वाला झगड़ा है भाई। हाँ, माशूका कहना है कि मेरे लिए ताजमहल बनवाओ, तो आशिका कहना है बिल्कुल बनवा दूंगा, मगर पहले मर तो सही कमबख्त मारी। लेकिन हम सोमवार को भी तो जा सकते हैं ना, उस दिन तो बाजार भी खुले रहेंगे। सोमवार? बिल्कुल। जहां तक मुझे पता है सोमवार को कोई सरकारी छुट्टी तो है नहीं। हाँ, अगर कोई नई छुट्टी पंडित ब्रह्म स्वरूप शर्मा मोटरसाइकिल खरीद दिवस के नाम से हो गई हो तो भैया मुझे पता नहीं। लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी ली भी तो जा सकती है ना, छुट्टी लेकर चलते हैं। काहे को ली जाए? जब शनिवार की छुट्टी है तो छुट्टी काहे को ली जाए? तो अपनी सारी छुट्टियां शुरुआत के 6 महीने में खत्म कर देते हो, कहीं साली के ससुर की 13वीं में, तो कहीं साली के चाचा के साली के बच्चे के फलदान में जाने में। तो क्या हम समाज में कहीं आए जाए भी नहीं क्या? तुम्हारी तरह सुमड़ा बनकर पड़े रहे यहीं? अरे पंडित, जब मरोगे ना तो यहीं के लोग आएंगे सबसे पहले तुम्हें देखने के लिए। ना तुम्हारी साली आएगी और ना आएंगे तुम्हारे चाचा जान। फिर क्यों फिजूल में समय व्यर्थ करते हो यार? तो काम पड़ जाए तो लो LWP और कटवाओ तनख्वाह में पैसे। देखो भैया, अब तुम कितनी भी दलील दे दो, शनिवार को तो मैं नहीं जाने वाला लोहा खरीदने। अच्छा। हाँ, अगर सोमवार को चलते हो तो बोलो, उसी दिन चलते हैं। भाई देखिए, हमारी तो पूछिए, हमारे तो छुट्टियां साल के शुरू में वैसे ही साल के अंदर भी होती हैं। आप अपनी बताइए, कुछ बची भी है? हाँ भाई प्रकाश, पूछ तो ऐसा रहे जैसे मालूम ही नहीं है। पता नहीं है क्या कि भोजनगर वाली बुआ जी को देखने गया था, लेकिन तब भी तो मैं LWP लेकर ही गया था ना। अरे भाई इसी तो कह रहा हूँ, छुट्टी है ही नहीं तो क्यों एक दिन की सैलरी के पीछे पड़े हो? भाई शाम तक तो बाइक दिलवा कर लौट भी आएंगे, चल पड़ते हैं यार। नहीं, शनिवार को तो मैं नहीं जाने वाला यार। रहोगे वहीं के वहीं, जब ऊपर वाले को मानते हो तो उसी का कहा मानो ना। अब ये उसे छोड़कर आसमान में सितारों के चक्कर में क्यों पड़े हो? और ये शनि, ये भला इनका क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद चक्कर लगा लगा के परेशान है भैया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम ये दाढ़ी क्यों रखते हो? दाढ़ी? बिल्कुल। अब इस कमर तुम्हारी दाढ़ी मोटरसाइकिल से क्या लेना देना? लेना देना हो या ना हो, मुझे बताओ कि तुम ये दाढ़ी रखते क्यों? रखते हैं भाई, हो जाएगी तो रख ली। आप भी हसीनाओं ने कहा दाढ़ी में अच्छे लगते हो तो फिर कटवाई नहीं। अब कौन कमबख्त तुम्हारियों का दिल तोड़ता? झूठ क्यों बोल रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान होने के कारण रखी है दाढ़ी? या फिर यही कह लो कि फरिश्तों के झूला झूलने के लिए रखी है। चलो भाई यही सही, मगर इससे तुम्हारे शनि महाराज का क्या लेना देना? क्यों?
दाढ़ी रखो तो कुछ नहीं, तुम प्रगतिशील तो प्रगतिशील। अच्छा अगर हम शनि को माने और पुरातन बनते। भाई पंडित जी, मेरी दाढ़ी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बात को गलत तरफ मत मोड़ो। देखो भैया, मैं गलत तरफ नहीं बिल्कुल सही तरफ मोड़ रहा हूँ। तुम जो बार बार मेरी मान्यताओं पे उंगली उठा रहे हो, मैं ये उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखो, जिस तरह से मैं शनि को मानता हूँ तो वो मेरी मान्यता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम ये दाढ़ी रखे हुए हो। पंडित जी, ये कंफ्यूज कर दिया। अरे भाई प्रकाश, भेज तो जरा एक सीधी और एक मीठी, और हाँ 2 रुपये की सेब खरीद भेजना। कब धोते भी हो या फिर यूं ही? अरे मालिक पूछने मत, हम तो रोज होते हैं, घिस घिस के हमारी कमर अकड़ है, क्या पूछो मत। पूरा कर दो, पूरा कर दो। बस पूरा कर दे, आप हमारे अजीज के इसीलिए हम कर दे। लीजिए सेब खाली खाइए। पंडित जी देखिए, मेरी दाढ़ी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपकी सर की चोटी पे कभी एतराज किया? कभी नहीं। भाई ये आपके मजहब के हिसाब से है, ऐसे ये दाढ़ी मेरे मजहब के हिसाब से है। क्या हुई प्रकाश? भाई बात तो मैं उन चीजों की कर रहा हूं जो हमारे जमाने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम लोग ऐसे ही हो, अपना सब कुछ ठीक और दूसरे का सब कुछ गलत। तुम लोग कौन? तुम लोग की बात कर रहे हो तुम? तुम लोग और कौन? अब ये सीधी सीधी बात में हिंदू मुसलमान कहां से घुसा रहे हो यार? देखो, हिंदू मुसलमान मैं नहीं घुसा रहा हूँ, तुम घुसा रहे हो। ऐसा क्या कहा भाई मैंने? तुम जो बार बार मेरी संस्कारों की और मेरी मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे हो, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब जरा सी अपने पर आई तो फिर आपे से बाहर हुए जा रहे हो। तुम लोग ऐसे ही हो। चुप करो, ये बार बार तुम लोग की रट लगाए जा रहे हो। जब बात मानसिकता की है तो तुम लोग तो कहना ही पड़ेगा ना, आखिरकार तुम्हारी मानसिकता भी तो यही है। हाँ हुए मुसलमान बोले यार, हर बार हर जगह तुम लोग हर बात को घुमा फिरा कर वहीं क्यों पहुंचा देते हो यार? क्यों? तुम खुले हम हमारे धर्म का मजाक उड़ाओ और हम कुछ ना कहें, और अगर हमने अब जरा सी कुछ कह दी तो फिर चीख रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की कट्टरता चीख रही है। फिर वही बात, अरे मेरी बात करना कम तुम्हारे मजहब के पीछे लाठी लेके क्यों भागता है? वही तो, जब तक तुम हमारी कहते रहो तब तक सब कुछ ठीक, और अब हमने जरा सी कह दी तो बात मजहब पर आ गई। तुम लोग सब एक ही जैसे होते हो। प्रकाश, ग्लास के पैसे काट और अगला पिछले सब माफ कर दो। अरे कैसी बात करते हो अजीज भाई, कांच का ग्लास तो टूटा है। अरे टूटा नहीं है यार, तोड़ा है, और तोड़ा है तो हरदाना भरना ही पड़ेगा ना। पैसे काटे सब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। सलाम वालेकुम मियाँ, बैठिए। क्या हुआ, सब खैरियत तो है?
हाँ मियाँ खैरियत तो है पर थोड़ी थकान सी है। खाना लगा तू? खाना नहीं मियाँ, आज प्रकाश भैया के यहाँ बहुत कुछ खा लिया। खाने ही नहीं मियाँ, हम क्या करते हैं, कहने लगे हमारे हाथ का ही खाना पड़ेगा, बस वहीं बहुत कुछ खा लिया। आपको कितनी बार डॉक्टर ने मना किया है भूख कि बाहर का नहीं खाना, फिर भी आप बाहर का खा लेते हो गई ना तबीयत खराब। और डांटिए तो मत मियाँ, कम से कम पानी ही पिला दीजिए। चलो भाई ये भाई। यहाँ में चला हूँ। अरे कहाँ चल रही है अब्बू इतनी रात को? अरे वो शर्मा जी के पेट में छाले हैं, रात भर भूखे सोएंगे तो सुबह बीमार उठ जाएंगे। डॉक्टर ने सच सुनाई दिया, बस वहीं जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रेहान बेटा कैसे हो? सब खैरियत है अंकल। अच्छा रेहान, जरा सुबह का जर्दा पुलाव बचा है तो ले आओ, बड़ी भूख लगी है। और ये माशा इतनी रात को सर दर्द की कहाँ चल रही है? टहलने जा रहे हैं, वो भी आपसे पूछ के जाए। जाइए जाइए, वैसे भी रात को खाली पेट टहलना डायबिटीज के मरीजों के लिए हाँ काफी हाँ अच्छा पता होता है पता है। आप जाइए, मैं जरा जर्दा पुलाव खाकर आता हूँ आपके साथ।